देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बीजेपी का ये स्टैंड साफ आ चुका है कि गवर्नमेंट तो आपकी है, आपके हाथ में सत्ता है, कानून आपके हाथ में है, तो फिर जांच यहाँ पर आप करवाइए। ये सवाल तो आपको खुद अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से यहाँ पर पूछना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर सियासत बहुत आई है, और खासतौर से इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव का ये पूरा मसला यहाँ पर दिखाई देता है। और क्या ये कोई साजिश है, सवाल इस बीच भी खड़े हो रहे हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि प्रज्वल रेवन्ना का जो वीडियो यहाँ पर तेजी से वायरल हुआ है, जो तेजी से सामने आया है, जिसे लेकर कई सवाल दागे जा रहे हैं, उसे लेकर जब उनके चाचा और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी से सवाल पूछा गया तो वो उसे एक साजिश करार देते हुए भी नजर आए हैं। दरअसल टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ये वीडियो पहले का है तो फिर अभी क्यों सामने आ रहा है, या अभी का ये वीडियो है तो फिर इसके पीछे की बड़ी साजिश क्या नजर आती है। बहरहाल उनकी तरफ से ये भी कहना है कि प्रज्वल रेवन्ना, इसमें उनका चेहरा नहीं दिख रहा है, ये दावे जो है वो किए जा रहे हैं। बहरहाल मामला जांच जो दायरा है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। Only yesterday in our electronic media, one channel, he exposed, he spoken with that media, he disclosed that that cassette was handed over to Deputy Chief Minister before I think 2 or 3 months back. So do you think DK should be responsible behind this He is the main, if anything moral right is there with Siddaramaiah, he is an advocate, not only a Chief Minister. If any responsibility is there, he must dismiss this man. Dismiss this man. तो देखिए, जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है, निष्कासित यहां पर कर दिया गया है। कारण बताओ, नोटिस भी भेजा गया है। लेकिन इस बीच सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इस पूरे कांड का कर्नाटक की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, कर्नाटक को साधने की कोशिश यहां पर दोनों ही तरफ से की जा रही है। ऐसे में सेक्स स्कैंडल का यह सबसे गंभीर मुद्दे का सामने आना क्या कुछ असर इन चुनावों में नजर डाल सकता है। कर्नाटक की सियासत में देवगौड़ा परिवार एक ऐसे चक्रव्यूह में घिर गया है जिससे जितना निकलने की कोशिश हो रही है उतना ही परिवार फंसता जा रहा है। कथित सेक्स स्कैंडल से जुड़ा ये मामला कर्नाटक की राजनीति में कितना हाई प्रोफाइल है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है। प्रज्वल रेवन्ना खुद हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनके दादा HD देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिता HD रेवन्ना भी विधायक और मंत्री रह चुके हैं। प्रज्वल रेवन्ना के चाचा HD कुमारस्वामी भी कर्नाटक के CM रह चुके हैं। यानी कर्नाटक का एक बड़ा राजनीतिक घराना प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों की वजह से बुरी तरह फंस गया है। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। राज्य सरकार पहले ही इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ SIT जांच का गठन कर चुकी है। यही वजह है कि जेडीएस बीजेपी गठबंधन के लिए भी ये मामला और गंभीर हो गया है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में बीजेपी का स्टैंड साफ कर दिया है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ। कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं, जबकि बाकी सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है। यही वजह है कि जेडीएस बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी हो गई है। ಈಗ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಮುಜುಗರ ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ that is not important. What is the position of the NDA? What is the position of the BJP on this issue? That is very much important. The timing of which they have done is all very well pre-planned and it's fake things now, deep fake which are going on. जाहिर है चुनाव के मौसम में उठी स्कैंडल की तपिश दूर तक जाने वाली है।